नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के पुरी स्थित मंदिर के रहस्यों के बारे में। इस मंदिर से जुड़े क्या ऐसी आश्चर्यजनक जानकारी है जो हमने संकलित करी है, वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलती है, जिसे आषाढ़ी बीज भी कहा जाता है। और नगर भ्रमण को भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण को निकलते हैं। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि उसमें जो रथ हैं, भगवान जगन्नाथ के रथ की क्या विशेषताएं हैं, बड़े भाई बलभद्र के रथ की क्या विशेषताएं हैं और बहन सुभद्रा के रथ की क्या विशेषता है। उनमें कितने पहिए होते हैं, रथ की ऊंचाई कितनी होती है, उन रथों का नाम क्या है और उन रथों पर जो ध्वज चलते हैं उनका नाम क्या है और जो इस रस्सी से खींचा जाता है उनको क्या कहा जाता है। ये सारी जानकारी आपके बीच में हमने साझा करने का प्रयास किया था। आज हम उस मंदिर के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे जैसे हिंदू मान्यताओं में मानते हैं कि हमारे जो 4 धाम हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। रामेश्वरम इस तरह से 4 धाम हैं। इनमें जो उड़ीसा में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसको मानो हम ये कहते हैं धरती का वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के रूप में, जगन्नाथ रूप में पूजा की जाती है। जगन्नाथ मतलब जगत प्लस नाथ, यानी जो भगवान जगत के नाथ हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो मंदिर स्थित है, उस मंदिर से जुड़े हुए कई रहस्यमय जानकारियां हैं जो हम आपके बीच में आज साझा करने वाले हैं, शायद जिसे आपने पहले सुना ना हो। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, वैसे इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो मंदिर बना है उसका निर्माण सतयुग में हुआ था और सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने इसका निर्माण कराया था, और जिसका जिक्र महाभारत के वन पर्व में भी आता है। लेकिन समय के साथ मंदिर टूटता गया और इसका फिर जीर्णोद्धार होता गया, ऐसा भी कहा जाता है। जो वर्तमान मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया, ऐसा माना जाता है। और 1174 ईसा पूर्व में जो मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव द्वारा किया गया। यह मंदिर अति प्राचीन है, जिसकी अपनी विशेषता है। अब हम उन विशेषताओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे जो शायद आपने कभी सुनी न हो। सबसे पहली बात करते हैं, इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा चल है, उस ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराती हैं। एक बड़े आश्चर्यजनक बात है। जैसे हम जानते हैं कि यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, तो समुद्र में दिन के समय जो समुद्र से हवा उठती है धरती की तरफ आती है, और शाम के समय या रात के समय दिन धरती से हवा समुद्र की ओर चलती है। यहाँ लेकिन यह उल्टी दिशा में बहती हैं, और यहाँ पर जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। एक बहुत आश्चर्यजनक बात। एक और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस धरती पर, इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना कोई पक्षी इसके ऊपर उड़ता है, ना कोई विमान इसके ऊपर से उड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं पक्षियों के राजा गरुड़ करते हैं। और इस आपने देखा होगा कि बाकी मंदिरों पर कई सारे पक्षी बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता, ना कोई पक्षी इसके ऊपर से उड़ता है, ऐसा माना जाता है। तीसरी बात, इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इस मंदिर में जो भगवान का प्रसाद बनाया जाता है, वो आज भी मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद बनाते समय मिट्टी के पात्रों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा रख के 7 पात्रों को एक के ऊपर रखा जाता है। और सबसे बड़े और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला पात्र है, उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है।
ये इस मंदिर की एक विशेषता है। एक और बात इस विशेषता है कि इस मंदिर का जो प्रसाद बनाते हैं उसमें करीब 500 रसोइये और 300 सहयोगी इसमें लगे हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रसाद प्रायः करीब 10-20 हज़ार भक्तों के लिए बनाया जाता है, लेकिन कितने भी भक्त आ जाएं, चाहे लाखों भक्त भी आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं पड़ता है, यानी हर भक्त को प्रसाद जरूर मिलता है। ये एक इसके साथ में एक रहस्यमय जानकारी है। एक और बात, इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं, लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां हैं, और जिसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, बड़े भाई बलभद्र की मूर्ति और बहन सुभद्रा की मूर्ति हैं। ये लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए एक विशेष कमेटी होती है जो नीम की लकड़ियों से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं, और इन मूर्तियों को सामान्यतः 12 वर्ष के बाद में नव कलेवर के दौरान बदला जाता है। जैसे 8 वर्ष, 12 वर्ष या 19 वर्ष, प्रायः 12 वर्ष के बाद में नव कलेवर के दौरान इन मूर्तियों को बदला जाता है। और जब मूर्तियों को बदला जाता है उस समय बिजली बंद कर दी जाती है और बाहर, मंदिर के बाहर कड़ा सुरक्षा पैरा करा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन मूर्तियों में स्वयं भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। दोस्तों, अंतिम बार या जो आखिरी नव कलेवर हुआ था वो 2015 में हुआ था, जब मूर्तियों को बदला गया था। इस मंदिर के साथ में और भी रोचक जानकारी, इस मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है, लेकिन और उसके ऊपर शिखर ध्वजा लगी है और उसके ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यह भी आश्चर्य की बात है कि उस समय, इतने प्राचीन समय में जब ये मंदिर बनाया गया या मंदिर का निर्माण किया गया, और उस समय शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगाया गया उसका वजन करीब 1 टन से भी अधिक होगा, उसको किस तरह से उठाकर उस समय वहां पर रखा गया होगा, यह भी एक आश्चर्य की बात है। एक दूसरा आश्चर्य की बात यह भी है कि आप किसी भी दिशा से खड़े रहें और मंदिर के इस सुदर्शन चक्र को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही देख रहा है। यह भी इस मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ एक रहस्यमय बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की ऊंचाई, जैसे मैंने बताया, लगभग 214 फीट है, लेकिन और उसके ऊपर शिखर लगा, ध्वजा लगी है, लेकिन उसकी परछाई कभी दिखाई नहीं देती। यह भी इसके साथ में जुड़ा हुआ एक रहस्यमय बात है, मंदिर की परछाई कभी नहीं दिखाई देती है। एक और रोचक जानकारी इसके साथ में यह है कि यह मंदिर जैसे समंदर के किनारे स्थित है, तो समंदर की जो आवाज आती है जब मंदिर के बाहर होते हैं तो आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। यह भी इस मंदिर के साथ में एक विशेष जानकारी है जो रहस्यमय है। एक और बात है कि इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा है वो प्रतिदिन बदली जाती है। करीब 45 मंजिला ऊंचाई पर जो ध्वजा स्थित है उसको प्रतिदिन एक पुजारी बदलता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर यह ध्वजा प्रतिदिन न बदली जाए तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो सकता है। तो एक और जानकारी इसके साथ में है कि यह मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो प्रतिदिन बदली जाती हैं। एक और जानकारी यह है कि ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ पर पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए, और जो बाद में सबर जनजाति के इष्ट देव बन गए, और वही भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के रूप में पूजे जाने लगे। तो ये भी इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई जानकारी है। एक और बात, जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो मूर्तियां अधूरी हैं। इसके पीछे का भी एक इतिहास है, एक कहानी है जिसको विस्तार में हम कभी आपको बताएंगे। इस मंदिर के में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां अधूरी हैं, यानी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, बहन सुभद्रा की और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां वो अधूरी मूर्तियां हैं। इन अधूरी मूर्तियों के पीछे भी एक कहानी है, इसका विस्तार से हम कभी जिक्र अपने आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने जब काष्ठ की मूर्तियों बनाने के लिए जिस बढ़ई का चयन किया था, या जो बढ़ई इसको बनाने का है, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक वो मूर्तियां पूरी नहीं कर लेंगे, एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे, और जब तक मूर्तियां बन नहीं जाए तब तक उसको कोई नहीं खोलेगा। लेकिन और इस तरह से राजा इंद्रद्युम्न कमरे के बाहर खड़े रहते और अंदर से ठक ठक की आवाज़ सुनते, मंदिर की मूर्ति के निर्माण के बारे में जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ आवाज़ नहीं आ रही, एक दिन उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोल लिया, तो वहाँ से न तो वो बनाने वाले बड़े थे और वो मूर्तियाँ अधूरी रह गई। इस तरह से ये मूर्तियाँ अधूरी रही,
इसके पीछे का इतिहास ये है, इसकी विस्तार से हम जानकारी फिर आपको कभी देंगे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर जो है, इसके साथ में कई रहस्य छुपे हुए जो हमने कुछ आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो रसोई है वो दुनिया के सबसे बड़ी रसोइयों में एक मानी जाती है, जहाँ पर हजारों भक्तों का प्रसाद एक साथ बनता है और कितने रसोई उसके साथ में लगते हैं, और जो प्रसाद बनता है वो बचता नहीं है, और न वो जो प्रसाद बनता है वो कोई भी भक्त उसको लेने से वंचित भी नहीं होता। यानी किस मापदंड के हिसाब से बनता है, ये भी इसके साथ में एक विशेषता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। जो जानकारी हमने विभिन्न स्रोतों से संकलित करने का प्रयास किया, वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। हम अपने धर्म के बारे में जाने, हम अपनी संस्कृति के बारे में जाने, और जो हमारे पौराणिक महत्व के स्थान हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और साझा करने का प्रयास करें। तब हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, हम अपनी परंपराओं से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हम नई नई जानकारी इसी तरह से धर्म अध्यात्म के बारे में। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हम हर सोमवार और हर गुरुवार को नया वीडियो आपके बीच में हम साझा करने का प्रयास करते हैं। और हमारी 4 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें एक मोटिवेशनल लेक्चर के बारे में है, एक धर्म अध्यात्म और संस्कृति के बारे में है, एक योग के बारे में है, और एक हमारी हास्य कविताओं के बारे में है। तो आप अपनी विधा का चयन करके हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देते हैं। इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।